पब्लिक के साथ ही हूँ और पब्लिक को निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम गाएंगे लेकिन अच्छा गाएंगे। जितनी चादर होती है उतने पैर, तो चादर कर लेंगे हम बड़े, उसकी टेंशन नहीं लेने का। सपने देखो, मेहनत करो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ के लोग काफ़ी अच्छा है, कोऑपरेटिव है एंड सोशली, जैसे इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, सोशली अलर्ट है। अपनी बेटियों को आगे बढ़ाओ, अपनी बहुओं को आगे बढ़ाओ, बेटियां बहुओं को सम्मान दो। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लाइफ में कुछ भी खाते हो तो उसको खाने के बाद रिग्रेट मत कीजिए। कि अपने कम से कम अच्छे रोड चाहिए, डिवाइडर्स चाहिए, सिग्नल्स चाहिए। ऊपर वाले ने जो जिंदगी दी है खुद के काम आने के लिए भी दी है और लोगों के काम आने के लिए भी दी है। नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका सिटी जंक्शन स्पेशल में हम हमेशा कुछ स्पेशल आपके लिए लेकर आते हैं और आज भी कुछ खास स्पेशल है। और वो स्पेशल ये है कि अकोला में होने जा रहा है सबसे बड़ा शिव महापुराण और इनके आयोजक इस वक्त हमारे साथ में आए हुए हैं, मौजूद हैं रुपेश जी, चौरसिया जी, दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिटी न्यूज़ चैनल का कि आपने हमको बुला के और पूरा समाज को एक मार्गदर्शन करने का बहुत बड़ा उपक्रम आपने किया। दर्शकों, इस शिव महापुराण को लेकर जहां उत्सुकता है, जिज्ञासा है, वहीं कुछ चीज़ों को लेकर दुविधा है। कहीं कहीं अफवाहों का बाजार भी गर्म है और कहीं कहीं इसको लेकर विरोध भी है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हम इनसे ही लेना चाहेंगे, ताकि जो भी इस आयोजन को लेकर जिनके भी मन में जो भी शंकाएं हैं, कुशंकाएं हैं, जिज्ञासा है, दुविधाएं हैं, वो सारी दूर हो सके। इसी के लिए आज हमने इन्हें आमंत्रित किया है और इन्होंने भी समय निकाल कर, क्योंकि फ़िलहाल में सभी जगह ये जा रहे हैं और इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इन्होंने इनके बिज़ी शेड्यूल से समय निकाला है फ़िलहाल। तो दर्शकों, आइए शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अभी फ़िलहाल में सरकार द्वारा इस तरह का आदेश आया है कि दोपहर के समय कार्यक्रम नहीं ले सकते खुले में, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? अभी फ़िलहाल में कोई समय चेंज होगा या वही समय रहेगा? रूम का मंडप है, वाटरप्रूफ मंडप है, कूलर है, ठंडी सुविधा भरपूर है, इसके अंदर फोगर भी है। प्लानिंग चालू है, फोगर है नहीं भी प्लानिंग चालू है। कूलर बहुत है कि अंदर जो वातावरण रहेगा वो पूरा कूल रहेगा। टेम्परेचर डाउन रहने को ना, इसलिए अपन ने फॉगर का भी अभी विचार चालू है और वो हो जाएगा। फॉगर लगाएंगे, पानी की भरपूर व्यवस्था है। बाबा की कृपा है कि मौसम भी अभी ठंडा चल रहा है। हाँ जी, मौसम में अभी हमारा प्रशासन से भी चर्चा हो चुका है, लेकिन प्रशासन से अभी तक के हमारे कुछ गाइडलाइन नहीं आई। अच्छा, भले ही वहाँ से निकला हुआ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, लेकिन जीआर अभी हमारे को यहाँ से कोई गाइडलाइन आई नहीं। प्रशासन से चर्चा चल ही रही। मंडप की कैपेसिटी और मंडप की कंडीशन देख के कलेक्टर मैडम परमिशन देंगे। अच्छा। एक ये भी है कि फ़िलहाल में जिस तरह बेमौसम बारिश हो रही है, तो क्या अगर इस तरह की बारिश होती है तो उसके बचाव के लिए जो भक्तगण आने वाले हैं उसकी सुविधा वहाँ पर मौजूद रहेगी? देखिए, अभी 85/500 के 2 डूम है जो वाटरप्रूफ है और बाकी पाइप इंडॉल है जो फीडिंग में कि कुछ इतने 1 लाख भक्त जो आएंगे इनके लिए इतना तो सुविधा बारिश की नहीं कर पाएगी, पर जितनी हमसे हो सकती उतनी सुविधा हमने आज ही कर दी है। जी जी। कई भक्त यहाँ पर आना चाहते हैं, कई लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं और प्रदीप जी मिश्रा जी तो पूरे विश्व विख्यात हैं। हर कोई उनकी एक झलक देखने के लिए निश्चित तौर पर, और शिव महापुराण कथा जहाँ हो रही है वहाँ सभी लोग आने वाले हैं। तो जो दूर दूर से लोग आने वाले हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? खासकर कुछ सूचनाएं क्या देना चाहेंगे आप, वो इस माध्यम से दर्शकों को दे सकते हैं? उनको सूचना बोले तो जो भक्त आएंगे, पहले तो उनका सभी पूरे महाराष्ट्र, विदर्भ प्रदेश और सभी अन्य राज्यों से जो आने वाले भक्तों का हमारे शिव महापुराण समिति की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी आइए, आप लोग कथा श्रवण कीजिए, आनंद से श्रवण कीजिए। महाराज जी अपनी मधुर वाणी से आपको श्रवण कराने वाले हैं। हमारी भागवत भी वहाँ पर छोटे बालक वहाँ पर कृष्णा जी दुबे बोलेंगे, उनका भी आप कथा भागवत का लाभ लीजिए। और जो भक्त आएंगे, हाँ बिल्कुल सभी आइए, किंतु इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि जिनको कुछ मेडिकल इशू है, कोई अगर किसी व्यक्ति का यानी इनको कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो हेल्थ संबंधी हो या घुटने पैर के संबंधी हो, बहुत सारे हमारे पास में भी आ रहा है ऐसे कि उनको कोई इशू है, मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम, तो उन्होंने हमारा स्वागत तो आपका है,
लेकिन हमारा इशू है थोड़ा सा कि आप उसको अगर कथा थोड़ा घर से श्रवण करेंगे तो हमारे जो कथा है उसको भी हमको भी ऐसा लगेगा कि हम सही दिशा में कर पा रहे हैं, जो भक्तों को तकलीफ ना हो, आपको तकलीफ हमारे को तकलीफ, तो ऐसा कुछ आप लोग जो श्रवण आइए अवश्य, लेकिन घर से भी आपको ऐसा मौका मिला है तो आप घर से भी, हम बोलना है कि वो हेल्थ इशू वाले उन्होंने अपने घर से श्रवण थोड़ा सा करना चाहिए, हेल्थ इशू वालों ने जी जी भागवत कथा जो 10 बजे संस्कार टीवी पर चालू हो जाएंगी, 1 बजे तक रहेंगी। कथा के मंडप में 9 से 12 चालू होने वाली है, लाइव है, और 1 से 4, अब टाइम नहीं आया, जो भी होगा 1 से 4 या 2 से 5 पूज्य गुरुदेव की शिव महापुराण है। ये दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ये जो कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको या आपके परिवार के किसी को हेल्थ इश्यू है या कोई चलने में दिक्कत जा रही है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, तो वो कोशिश करे कि वो घर पर ही रहकर कथा श्रवण करे। आस्था चैनल पर आप ये सारी कथा देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आने के बाद अगर कोई हेल्थ इशू होती है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको ही होनी है, आपके परिवार वालों को होने वाली है। तो उस चीज़ को अगर आप थोड़ा ध्यान रखें तो होने वाली असुविधा से बचा जा सकता है। और आयोजक अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको हर तरह की सुविधा दी जाए। क्या क्या सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध रहने वाली हैं? भोजन भंडारा है, पानी की ठंडे पानी की व्यवस्था सुविधा की है, बाकी तो सब वही पार्किंग की सुविधा है हमारी तरफ से, भोजन भंडारा, प्रसादी, वहाँ बैठने की उचित व्यवस्था, जितने हम कैपेसिटी है वहाँ पर लगभग अपन 4 से 4.5 लाख स्क्वायर फीट मंडप लगा रहे हैं। उसमें डोम पूरा हमारा वाटरप्रूफ है और अन्य जो मंडप है वो अपना लकड़े बल्ले बासे पे मतलब बनने वाला है। तो ऐसा वहाँ पंखे भी लग रहे हैं, कूलर भी लग रहे हैं, पानी की समुचित व्यवस्था है, और भी पूरे जो भक्तों के माध्यम से और भी पानी तो 10,000 कैन कैरी कर रहे हैं लोग अपने वहाँ से भक्तों को लाके पिलाने वाले, और जगह जगह भोजन भंडारा भी हो रहा है, वो भी आप लाभ ले पाएंगे। हमारा भी है भंडारा उधर रखा हुआ, और भी इसके अंदर जो भी दिन पे दिन जो हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा हम उसके माध्यम से आपको अवश्य बताएंगे। सूचना आपके भी चैनल के द्वारा सूचना लोगों को बताएंगे कि माध्यम से क्या अपने को करना है। हेल्थ इशू के अंदर एक और था कि आपकी अगर कोई मेडिसिन दवाई है तो आप अवश्य अपनी दवा अपने साथ में कैरी करिए, क्योंकि वो काफ़ी समय तक के आपको वहाँ रहना पड़ता है। तो मेडिकल इशू में एक हुआ था, मेडिसिन अपने साथ में रखिए, और जल हम तो वहाँ रख ही रहे, जल अच्छी सुविधा जल की हम दे पा रहे हैं हमारा अभी तक के भक्तों के माध्यम से। और भी आपसे बोलना है कि अगर आप साथ में कैरी कर पाए तो 1 लीटर की बोतल प्रत्येक व्यक्ति ने अपने साथ में अवश्य कैरी करना चाहिए, धूप का समय देखते हुए। जी जी, जैसे अभी सीवर की घटना को लेकर कुछ विघ्न संतोषी लोगों ने खूब ये कहा है कि भाई वहाँ पे भगदड़ मच गई थी। अभी खारघर में भी इस तरह के हालात हुए हैं, तो ऐसी चीज़ ना हो, इस तरह का कोई घटना ना हो, इसके लिए कुछ खास तैयारियां आपने की हैं? वहाँ पर हम शुरू से सबको बोलते आ रहे, बहुत सभी लोगों ने ये प्रश्न किया, शुरू से बोल रहे हैं हम कि ऐसा वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर सिर्फ प्रदीप जी मिश्रा और कृष्णा जी दुबे, ये केवल वहाँ पर प्रवचन या जो बोलते हैं पर सत्संग होगा वहाँ पर। जी जी। तो जो सत्संग के माध्यम से जो ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर के संबंधित वहाँ पर सिर्फ ज्ञान का प्रसार है, वहाँ पर कोई प्रकार का वाटप नहीं है, कोई प्रकार के वहाँ पर कोई मुफ्त में कोई वहाँ पर कुछ ऐसा देने वाले नहीं है। भक्तों से निवेदन है कि आप श्रवण करने आइए और अपने अमूल्य वस्तुएं जो रहती, सोना है, पैसा है, मोबाइल है, उसको लेकिन ना लाए, और लाए तो कृपया पूरा ध्यान रखिए कि आपकी 10, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में इतना अगर आपको 5-6 घंटा रुकना है तो काफ़ी संख्या में भक्त आएंगे, तो आपने सभी ये बातों का ध्यान रखना है, ना लाए। ये कथा राजराजेश्वर की है जो श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण है, और एक कथा श्रवण करने का है। जवाबदारी आने वाले भक्तों को खुद को अपनी ही रखना है। हम किसी भी प्रकार की जवाबदारी के लिए हम दोनों परिवार नहीं है, क्योंकि आना आपको कथा सुनना, कथा सुन के आपके जैसे ट्रैफिक की समस्या रही, थोड़ा रुक के शांति से आधा घंटा लेट जाना है, पर ख्याल आपको खुद का ही रखना है। यानी सवारी अपने सामान का ध्यान खुद रखे, सीधी सी बात है। सीधी सी बात है कि इतना बड़ा आयोजन है, और अगर आप चाहेंगे कि आपके सामान की भी देखरेख यही करें, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे CCTV वगैरह भी लगाए गए हैं। CCTV कैमरे हैं, और देखो बहुत
भक्त आने वाले हैं और ये कथा पूरे अकोला शहर की है। सामान्य सबकी कथा है, ये सनातन धर्म की कथा है और सबको सहयोग देना है। कथा सबको ही संभालना है, सेवा भंडारे में भी जुड़ना है, हर किसी माध्यम से आपको सेवा में जुड़ना है, चाहे भोजन हो भंडार, यानी अपन हिंदी में बोले जाए तन मन धन। ये कथा आपकी है, आपको सहयोग करना ही है और कथा संभाल के आपको साथ में लेके आना है। कथा बड़े भाग्य से अकोला ये भी है, मेरे राजराजेश्वर की बड़ी कृपा है कि आज अपने अकोला शहर में कथा का आयोजन हो रहा है। ये कथा कोई दुबे परिवार या चौरसिया परिवार की नहीं है, ये सनातन धर्म की मेरे अकोलावासी और कुछ सौभाग्य मिला कि विदर्भ से जो महाराष्ट्र से भक्त आएंगे, ये अपने अकोला जिले के पूरा सेवा में समर्पित होना, अपने सेवा इसके लिए करना है कि भाग्य अपना अकोला का है और आने वाले अपने अतिथि है। जी कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं, कुछ संगठन है, कुछ ये है, तो उस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो जैसे देखिए ये कथा मेरे राजराजेश्वर की जनता की, उनको बाबा सद्बुद्धि दे और जो भी जवाब है मेरे जनता ही देंगी। स्वयं अच्छा मुझे बताइए कि जो बाहर गांव से आने वाले हैं खास तौर पर, तो उन लोगों के लिए कुछ खास सूचना है कि वो क्या लेकर आए क्या न लेकर आए? वहाँ पर 400 स्टॉल है, पानी की सुविधा हर स्टॉल पर है। क्या ना है, पर हो सके तो पानी 2-2, 3-3 लीटर ठंडे जो इसमें पैकिंग में आता है वो हिसाब से अपनी पानी की ज़्यादा सुविधा रखे। भोजन तो बाबा की कृपा से हो ही जाएगा, कथा ही बाबा की है, बाबा ही कराने वाले, हम कोई माध्यम से कथा की, हम बाबा की कृपा से आयोजक है, पर कथा हम नहीं करा रहे, कथा राजराजेश्वर। जो बाहर गांव के जितने भी अतिथि आने वाले हैं उनको ट्रैवलिंग का जो आ रहा है, यदि आप वो बाय रोड आते हैं तो हम साइन बोर्ड लगा रहे हैं जगह जगहों पे, उसमें एक वो रहेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं उसको गूगल मैप रहेगा, गूगल मैप डाल रहे अपन हर क्षेत्र से, जैसा जहाँ भी एंट्री अकोला में होती है जी तो बाय रोड आते हैं तो उनको वहाँ पर मैप के द्वारा गूगल मैप पे आप स्कैन करेंगे तो आपको कथा स्थल का मैप मिलेगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, लग्जरी स्टैंड के पास से, वाशिम बाईपास के पास से जितने भी यात्रीगण यहाँ अकोला पधार रहे हैं तो वाशिम बाईपास पे भी एक अपना बड़ा स्टॉल रखा गया है। वहाँ अपने RSS और संगठन के द्वारा, उनके जो संगठन है सहकारी संगठन, उनके द्वारा वो अपनी सुविधा दे रहे हैं, लोगों को गाइड करेंगे। जगह जगह हम बैनर लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, कथा स्थल का मार्ग बताएंगे। बाहर गाँव से आने वाले व्यक्ति ने यदि बस स्टैंड पे उतर रहे हैं तो वहाँ जो पेंडॉल लगा है वहाँ सूचना, आप उनको सूचना दी जाएगी आपको कैसा ट्रैवल करना है, आप उनसे अवश्य भेंट करिए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड दोनों तरफ से RSS संगठन के द्वारा और हमारे जो आयोजन समिति है उसके द्वारा वहाँ पर उचित व्यवस्था की गई है। आप उनसे जानकारी लेके ऑटो किधर मिलेगा, किधर से जाना है या किधर से बस है, फ्री सेवा कहाँ से है, ये सब जानकारी आपको वहाँ से उपलब्ध देते रहेंगे, समय समय पे अपडेट्स होते रहेंगे इस तरह के। और कुछ खास बात अगर आप कहना चाहें तो, या इस आयोजन को लेकर कुछ सूचनाएं देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं। कथा आपकी है, राजराजेश्वर की कथा है, सबको कथा का आमंत्रण भी है और कथा में आपको जुड़ना भी है। यदि कोई भक्त नाराज हो, किसी के मन में शंका तो नाराजी न रखते हुए कथा राजेश्वर की समझ के उसमें कथा का आनंद लेने आ सकते हैं और हमारी इच्छा है दोनों परिवार की वो जरूर आए। भक्तों को यही निवेदन है, ये जो कथा आप श्रवण करने वाले हैं 5 मई से 11 मई, और टाइमिंग बताए आपको, 2 कथा है वहाँ पर। भागवत है सुबह 9 से 12 और 1 बजे से 4 बजे के बीच में, या 2 बजे से 5 बजे के बीच। कथा आप लोगों के सहयोग से और आप आनंद से हम यहाँ सभी भक्तों को श्रवण कराने के सिर्फ एक माध्यम है। आप लोगों को अपनी कथा समझ के अपनी ही जिम्मेदारी लेकर आपको ये कथा में सब भक्तों को भी लाना है, सभी प्रकार से उनको सहयोग करना है। हम जो आयोजक परिवार है, दोनों परिवार, आयोजक परिवार चौरसिया परिवार, दुबे परिवार और अर्जुन समाज गणेशोत्सव मंडल और राधा कृष्ण सेवा समिति, सभी आप भक्तों को एकदम हार्दिक स्वागत हमारे ओर से है। और भी आपको कोई जानकारी तो ऐसा लगता है हम नहीं दे पा रहे हैं तो आप अवश्य हमारा जो नंबर इस चैनल पे जो नीचे चल रहा है, दुबे जी इनका और रुपेश भैया चौरसिया और विजय दुबे दोनों का जो नंबर चल रहा है, आप उस पर अवश्य कांटेक्ट कीजिए। और कुछ जानकारी चाहिए तो आप पंकज मेडिकल मानिक टाकी के पास आके मिल सकते हैं और अमरगा प्लाट में शेतकरी दूध डेयरी पर अधिकृत पूरी जानकारी कथा के विषय की हर अपडेट दोनों भी
कार्यालय पर आपको मिल जाएगी। जी जी। जैसे अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे या किसी रूप से सहयोग करना चाहे तो ये नंबर आप नीचे जो दर्शकों, ये नीचे जो नंबर चल रहे हैं, अगर आप किसी भी रूप से इनसे जुड़ना चाहते हैं या कोई सवाल भी हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और किसी भी तरह की अफवाहों पर आप ध्यान न दें। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो खुद अपनी जिम्मेदारी पर आए, ना कि आयोजकों की जिम्मेदारी पर आए। इनका कर्तव्य है कि ये कथा करा रहे हैं, एक माध्यम बने हैं। ये अपने लिए अच्छी बात है कि यहाँ पर शिव महापुराण की भव्य कथा होने जा रही है, एक इतिहास बनने जा रहा है जिसके साक्षी आप हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको भी आपकी तरफ से कुछ ना कुछ प्रयास करने होंगे। ये तो हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, एक कोशिश आपको भी करनी है कि आप अगर आते हैं तो अपनी सुविधा भी अगर आप कर लें और अपनी जिम्मेदारी भी अगर आप संभाल लें तो इन्हें एक बहुत बड़ी मदद हो सकती है। तो आपने इतने बिजी शेड्यूल से जो समय निकाला है उसके लिए मैं सिटी जंक्शन परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। श्री स्वामी समर्थ कथा का जो नाम मिला इसका एक ही है, बाबा भोलेनाथ की कृपा, भिऊ नको मी तुझ्या पाठीशी आव। ये कथा आप सबकी है। स्वामी समर्थ महाराष्ट्र की शान है बड़े संत हुए और ये कथा वो नाम पर आहे मेरे महाराष्ट्र के प्रत्येक नागरिकांना कथेत जुळायला पाहिजे। कथेत ही कथा आपली आहे, अकोला शहर ग्रामीण क्षेत्र प्रत्येकाने कथेत यायलाच पाहिजे। अभी एक और इसमें है कि जितने भी भक्तों ने अभी तक के हमें सहयोग दिया और उनका और भी जो सहयोग अकोला शहर से पूरे जिले से, हमारे ग्रामीण विभाग से, हम सबके घर पे विजय भैया दुबे जी और मैं रुपेश चौरसिया और सभी भक्तों ने प्रयत्न किया आप तक के पहुंचने का। पहले आपको बताएं, आप लोगों ने जो भी सहयोग दिया तन मन और धन से, आपका आभार है। और अभी भी अकोला के जो भी गणमान्य व्यक्ति है, प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी का आप लोगों ने जो अभी तक के सहयोग दिया, ऐसा ही आपका सहयोग और अकोला वासियों का हमें जो भरपूर जो सहयोग और प्यार मिल रहा है, आप सभी का हम धन्यवाद। हमारे दोनों आयोजक परिवार राधा कृष्ण सेवा समिति और अर्जुन समाज गणेश मंडल बहुत बहुत धन्यवाद देता है। सिटी जंक्शन न्यूज़ इनको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ये हमें हमेशा जुड़े रहे। अर्जुन समाज में तो बहुत समय से हमें आ रहे हैं, मार्गदर्शन हमें जरूरी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका बड़प्पन है। मार्गदर्शन करने वाले तो वो हैं और आप कर ही रहे हैं अच्छा कार्य। दर्शकों, इस आयोजन को लेकर विजय भाऊ दुबे जी, रुपेश भाई चौरसिया जी ने पूरी तरह की जानकारी दी है। हमारा प्रयास था कि कम समय में हम आपको हर सवाल के जवाब दें। आपकी जिज्ञासा, उत्सुकता, दुविधाएं और जिस तरह की शंका कुशंका है, उन सब के जवाब हमें लगता है कि आयोजकों ने खुद होकर दिए हैं। ये हम भी दे सकते थे क्योंकि हमें पता था, क्योंकि इनसे बातचीत चलती है। लेकिन हमने इनसे रिक्वेस्ट इसलिए की थी ताकि आपके मन में कोई शंका ना रहे कि भाई ये खुद ही बोल रहे हैं लेकिन उनका तो कुछ अलग होगा। तो अभी उनका अलग कुछ नहीं है। यही है जो सारी चीज़ें हैं कि इस आयोजन को और भव्य दिव्य करना है। आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आप जुड़ सकते हैं, जिस तरह से आप सहयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए सिटी जंक्शन के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई हस्तियों के साथ, नए विषय को लेकर। तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।